हेलो दोस्तों। तो एक काफ़ी बढ़िया डिफरेंस आपके लिए आ रहा है आज, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वॉइडेबल और वॉइड होता क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया आपके लिए, ताकि आपको वॉइडेबल और वॉइड के बारे में पता चल सके। और जो आपका जो लॉ आप पढ़ते हो, यानी जो आप लॉ की जो बुक पढ़ते हो, उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। खासकर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आप पढ़ते हो, वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है कि वॉइड और वॉइडेबल क्या है, आपको पहले पल्ले पड़ जाए, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपके सामने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे समझना काफी आसान होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते, देखो एक तरफ मैंने वॉइडेबल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो बात करते हैं वॉइडेबल की। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द टू पार्टीज, यानी दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आपस में, उसमें से एक के पास हैज ऑप्शन टू एनफोर्स और टू रिसाइंड इट। यानी जब दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें से एक पार्टी के पास ऑप्शन है या तो वो उसको एनफोर्स कर ले, एनफोर्स मतलब आगे चलने दे, कोई दिक्कत नहीं, कानून लॉ के द्वारा उसको मान्यता दिलवा दे, समथिंग दिस दैट, तो ये करवा लो, या फिर रिसाइंड कर लो। रिसाइंड मतलब होता तोड़ दो, खत्म ही कर दो, है ना। इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन ऑफ द टू पार्टीज हैज ऑप्शन टू एनफोर्स। जैसे हम बोलते हैं किसी भी एग्रीमेंट को अगर आप एनफोर्स करवा दो लॉ के द्वारा, तो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनफोर्स करना मतलब इसे कानूनी प्रक्रिया में लेके आ गए, तो आया तो आप उसको एनफोर्स करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है, वैलिड रहेगा उससे वो। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको रिसाइंड यानी खत्म करके बंदी कर दो उसे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा है द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, जिसको आप एनफोर्स करवा ही नहीं सकते लॉ के द्वारा। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में ये गलत है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अब तो उसने बोला द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट समझ में आया। वॉइडेबल में क्या है? वॉइडेबल में जो है दो पार्टीज में से एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द टू पार्टीज हैज ऑप्शन टू एनफोर्स, या तो एनफोर्स करवा लो या तो रिसाइंड कर लो। जबकि वॉइड में एनफोर्सेबल का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, एनफोर्स करा ही नहीं सकते वॉइड वालों को। क्लियर हो गया? देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन की बात करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफाइन है इन सेक्शन 2I। किसमें? 2I में क्या है, ये डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जबकि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइंड है इन सेक्शन 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको पढ़ेंगे कैसे? सेक्शन 2 क्लॉज I, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज J, ठीक है। तो इसमें ये इन सेक्शन में इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देन आगे बढ़ते हैं। वैलिड की अगर हम बात करें, द जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है रिमेन्स वैलिड, ये तब तक वैलिड रहेगा टिल द टाइम, ठीक है, तब तक रहेगा द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब जो पीड़ित है, बेचारे जिसके साथ मतलब एक तरह से बोलो गलत हुआ है, समझ सकते हो ना, तो वो एग्रीड यानी पीड़ित व्यक्ति मान सकते हैं। तो जो एग्रीड पार्टी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसने बोला कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा, तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि बेचारा एग्री पार्टी उसको कैंसिल ना कर दे। अगर उसने उसको कैंसिल कर दिया, रिसाइन कर दिया, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब वो अगर वो मान लो उसने कैंसिल नहीं करा, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा, और कैंसिल कर देगा तो वैलिड रहेगा ही नहीं, फिर वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बात को समझना क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि एग्री पार्टी इसको कैंसिल ना कर दे। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी जब बनाया जाता है तब ये क्या रहता है, वैलिड रहता है, यानी वैलिड रह सकता है, कैन है। बट इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजंस के कारण क्या होता है, ये वॉइड हो जाता है। क्या होता है बेटे? ये वॉइड हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले 3 पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच वन पार्टी है, वन ऑफ द टू पार्टीज, यानी वन ऑफ द टू पार्टीज हैज ऑप्शन टू एनफोर्स या फिर रिसाइंड, एनफोर्स करवा सकता है या तो रिसाइंड करवा सकता है, ठीक है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स की कोई कॉन्सेप्ट वाली है ही नहीं बात, ठीक है ना, एनफोर्स नहीं होता ये वाला, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जबकि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइंड है इन सेक्शन 2 क्लॉज J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है? मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सेक्शन होता है 2 वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है। किसी भी आप एक्ट को पढ़ लो, जो भी सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन का होता है, ठीक है, ये देखा गया है।
और सेक्शन 2 के साथ जो पढ़ा जाता है वो सब सेक्शन नहीं पढ़ा जाता, क्लॉज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? क्लॉज पढ़ा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैलिड की अगर हम बात करें तो द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रिमेन्स वैलिड, तब तक वैलिड रहता है जब तक कि जो एग्री पार्टी इसको कैंसिल ना कर दे। और ये फॉर्मेशन के टाइम, जब फॉर्मेशन यानी जब ये बन रहा था उस टाइम पे वैलिड दिखता है, वैलिड रहता है, बट उसके बाद ये वॉइड हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना? देन उसके बाद क्लेम की अगर हम बात करें तो अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होगी, पीड़ित जो पार्टी होगी, कैन आस्क फॉर द डैमेजेस, वो डैमेजेस मांग सकता है इनकर्ड बाय द फॉल्ट ऑफ अनदर पार्टी, यानी जो दूसरी पार्टी ने जो फॉल्ट किया उसके साथ, जो गड़बड़ी किया है, उसके लिए वो डैमेजेस मांग सकता है कि भाई मुझे डैमेजेस दो। ठीक है, मुझे क्लेम चाहिए। बट यहां पे नो पार्टी कैन आस्क फॉर द क्लेम, यानी नहीं मांग सकता फॉर द लॉस दैट अगर ड्यू टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो फिर आप कुछ मांग नहीं सकते। ठीक है, इसमें मांग सकते हो। क्लियर है? देन राइट्स और रेमेडी की अगर हम बात करें तो एग्री पार्टी के पास रेमेडी है कि वो क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, नहीं इसके पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे एग्रीड पार्टी में दोबारा बोल रहा हूँ, पीडी जिसके साथ गलत हुआ है तो उसके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे कि वो कैंसिल कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। बट यहाँ पे ऐसा कोई लीगल रेमेडी नहीं है। वॉइड जो शुरू से ही बेकार था, शुरू से वॉइड करार दे दिया, बेकार दे दिया, जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते, तो फिर उसमें कोई रेमेडी वाली बात भी नहीं आती। ठीक है ना? देन रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन में मैंने लिखवाया है कि इफ कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रीली, यानी ये किस कारण से देखने को मिलता है? अगर आप जो कंसेंट है यानी जो राय है वो आप फ्रीली ऑब्टेन नहीं कर पाते, ये दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये किस कारण? ड्यू टू चेंज इन लॉ में या सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो जाता है, उसके कारण ये वॉइड वाला कॉन्सेप्ट देखने में। तो जो वॉइड देखने को मिल रहा है वो ड्यू टू चेंज इन लॉ और सर्कमस्टेंसेस, बट यहाँ पे बात करें तो ये अगर आप किसी कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन नहीं हो रही है तो ये दिक्कत आती है वाला वॉइडेबल वाला। क्लियर है? तो ये छोटा सा डिफरेंस था वॉइडेबल और वॉइड के बीच में, खूब से आपको समझ में आया होगा। और कोशिश करो इनके पॉइंट्स को समझने की, ये बोल कर है। ठीक है? वॉइडेबल अलग होता है, वॉइड अलग होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वॉइडेबल अलग चीज है, वॉइड अलग है। ठीक है ना? ये वॉइड था आपका, ये वॉइडेबल था। समझ में आ गया? मेन बात क्या है इसमें? मेन बात यही है कि ये वैलिड होता है, ये तब तक वैलिड होता है जब तक कि एक पार्टी इसको, जो एग्री पार्टी है, इसको कैंसिल ना कर दे, वैलिड रहता है। बट ये फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड दिखेगा, वैसे बाकी ये वॉइड ही रहता है, ये वैलिड है ही नहीं है। ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? ये जो है एंड ये इसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते बेटा, ये एनफोर्स हो सकता है एक टाइम को। बात समझ में आ गया? चलो होप सो आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।